नमस्कार दोस्तों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस समय केंद्र के आम बजट के बाद राज्य सरकारों के आम बजट पेश हो रहे हैं। इन आम बजट में हमारी राज्य सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय परवान चढ़ रहे हैं। मेरठ जिले के सलावा गांव में बन रहे उत्तर प्रदेश के पहले मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के 21 भवनों का 51% काम पूरा हो चुका है। फिलवक्त मेजर जनरल रिटायर्ड दीप अहलावत विश्वविद्यालय के कुलपति। गुरुवार को पेश आम बजट में योगी सरकार ने खेल विश्वविद्यालय को 223 करोड़ रुपए दिए हैं। इसी तरह से बिहार में 28 फरवरी को संभवतः आम बजट पेश होगा। इस आम बजट में राजगीर में खुल रहे खेल विश्वविद्यालय पर भी सरकार जरूर मेहरबानी दिखाएगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में खेल विश्वविद्यालयों की जो कोशिशें हुई, यह अच्छी बात है कि खेल के लिए कुछ हो रहा है। वरना जिस राज्य में शारीरिक शिक्षक, खेल प्रशिक्षक और योग गुरु खुश न हों, वहाँ ऐसे विश्वविद्यालयों पर अरबों रुपया खर्च करना सरकार की मंशा के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन उन युवाओं के लिए कतई नहीं जो कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद शारीरिक शिक्षा की डिग्रियां लिए हैं, डिप्लोमा लिए हैं। उनके साथ सरकार सम्मानजनक व्यवहार नहीं कर रही। दरअसल कहा जाता है कि दादा बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। हम कहने को शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अन्वेषक रखते हैं, शारीरिक शिक्षक रखते हैं, लेकिन उनके मानदेय की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम आम जनता को खेल प्रेमी होने का स्वांग तो दिखाते हैं, उसके नाम पर हम अरबों रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर खेलों का उद्धार करने वाले, स्वस्थ समाज स्वस्थ राष्ट्र का संकल्प पूरा करने वाले जो ज़मीनी योद्धा हैं, उनसे सरकार अनभिज्ञ है। उनको महीने में इतना भी पारिश्रमिक नहीं मिलता, मानदेय नहीं मिलता, जिनसे कि उनका आसानी से गुजारा हो सके। ऐसी स्थितियों में जब हमारी सरकारें खेलों का झूठा स्वांग करती हैं, तब दुख होता है। हाल ही में उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हुआ। उत्तर प्रदेश पिछले राष्ट्रीय खेलों से भी 15 पदक कम पाया। वहीं बिहार को पदक तो ज़्यादा मिले, लेकिन पदक तालिका में उसका 29वां स्थान रहा। वहीं आबादी की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश यदि राष्ट्रीय खेलों में 13वें या 14वें पायदान पर रहता है, तो इसे कतई संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। दरअसल हमें खेलों को मेडल से नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के
स्वस्थ रहने से जोड़ना चाहिए। दुख की बात है कि हमारी हुकूमतें, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, स्वास्थ्य पर अरबों रुपए खर्च करती हैं, लेकिन जो स्वस्थ राष्ट्र में सैनिक की भूमिका अदा कर सकते हैं, जो करते हैं, उन्हें सम्मानजनक मानदेय देने से किनारा करती है। शिक्षा विभाग ऐसा विभाग है जहां यदि हम शारीरिक शिक्षक को सम्मानजनक मानदेय दें, उसे नियमित रूप से रखें, पूर्णकालिक रूप से रखें, तो वह खेलों का एक माहौल बना सकता है। मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हमें खेलों को मेडल से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि हमारा समाज, हमारा राष्ट्र स्वस्थ रहे, इससे जोड़ना चाहिए। बिहार सरकार राजगीर में विश्वविद्यालय खोले या योगी सरकार मेरठ में, इससे जो वर्तमान स्थिति है उसे देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि इन विश्वविद्यालयों से निसंदेह बेरोजगारी बढ़ेगी। एलएनआईपी इसका उदाहरण है। आज यहाँ से निकलने वाले कितने फीसदी बच्चों को सम्मानजनक रोजगार मिलता है, ये चिंता की बात होनी चाहिए। हम यदि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान से भी नहीं सबक सीख सकते, तो ये राष्ट्र के लिए दुख की बात है। राज्य सरकारें खेलों का स्वांग न करें। यदि हम स्वस्थ राष्ट्र के जो प्रहरी हैं, खेल गुरु, शारीरिक शिक्षक हो या खेल प्रशिक्षक हो या योग प्रशिक्षक, इनका न केवल पेट भरे बल्कि नियमित पदों पर इन्हें रखा जाए, तभी विश्वविद्यालयों की सार्थकता है। वरना जब हम डिग्री डिप्लोमाधारी युवा के साथ मजाक कर रहे हैं, उसे 8,000 रुपये देते हैं, कहीं 9,000 रुपये देते हैं, कहीं 7,000 रुपये देते हैं, बताइए यह एक अकुशल श्रमिक से भी कम मानदेय है। अब ये सोचने की बात है। इसमें भी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, वह यह कहते हैं कि नहीं ये तो अंशकालिक है। अरे भाई, क्यों? स्वस्थ राष्ट्र अंशकालिक होना चाहिए। हम कोरोना के वक्त में योग प्रशिक्षकों की कद्र कर रहे थे। हम और हमारा राष्ट्र स्वस्थ रहे, यह हमारी पीड़ा होनी चाहिए। और जब तक हमारे देश के शारीरिक शिक्षक, योग प्रशिक्षक और खेल प्रशिक्षक दुखी होंगे, हमारे देश में खेलों का माहौल कतई नहीं बन पाएगा। हम कितने भी स्वांग कर लें, हम कितना भी पैसा खर्च कर लें, लेकिन उससे सफल नहीं होगा। मेरा विनम्र आग्रह है कि हम स्वास्थ्य पर अकूत पैसा खर्च करने की बजाय हमारा राष्ट्र स्वस्थ कैसे रहे, इस पर पैसा खर्च करें। इससे आपको ज़मीनी फ़ायदा मिलेगा। हमारा राष्ट्र, हमारी राष्ट्र की आवाम स्वस्थ होगी, हम उसे अस्पतालों की तरफ नहीं दौड़ना पड़ेगा। बस इतना मेरा आग्रह है। मानना और करना सरकार का काम है। जय हिंद, जय भारत।